हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज को हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड। हमने टॉपिक पिछली 2 वीडियोस में पढ़ लिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज को हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल्स टू K ए बी, ए की पावर 1 है अंडरस्टूड है, यहाँ पर बी की पावर क्या है 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें पता है कि अगर हमारा ये रेट लॉ है तो रेट लॉ में जो ये पावर्स होती है उन्हें ऐड कर देना है। इन्हें हमने ऐड कर दिया 1, यहाँ पर क्या है 1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या है 2, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेडिएशन गिव्स 2HCl, द रेट इक्वल्स टू K, राइट द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी की प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट हो या कोई रेडिएशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज नहीं होती है समय के साथ, तो इसे हम 0 मानते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, राइट द ऑर्डर, ऑर्डर है इसका 0। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी होती है कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज ने पार्टिसिपेट करा है रिएक्शन में। ठीक है, स्पीशीज कितनी है, 1, 2, 1 मोल H2 के, 1 मोल Cl2 के, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2। अगेन, अगर कोई रेडिएशन या कैटलिस्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। जितनी पावर है यहाँ पर, जितने मोल्स हैं, 1 मोल H2 का, 1 मोल Cl2 का, आप ऐड कर दीजिए, मॉलिक्यूलरिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी, A प्लस बी से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। द रेट इज गिवन बाय रेट इक्वल्स टू K A B की पावर 2। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड कैसे होगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक नई रिएक्शन बनानी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इक्वल्स टू K, कह रहे हैं कि अफेक्टेड है अगर B को डबल कर दे रहे हैं। B को डबल मतलब कि क्या हो जाएगा 2B, और पावर यहां पर क्या है 2। अब 2 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नया ये आपका जो रेट बन गया वो क्या हो गया 4K आ गया। ठीक, K कितना टाइम्स हो गया 4, पहले क्या था K। अब आपको पता है कि K जितना टाइम्स बढ़ेगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, तो इसका आंसर है, फर्स्ट वाले का आंसर है 4 टाइम्स फास्टर देन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जो इनिशियल रेट में हो रही थी उससे 4 टाइम फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन कह देते हैं कि कहता है कि अगर A को डबल कर दिया, A को भी डबल कर दिया, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्या कहता है कि बोथ A एंड B आर डबल, तो हम क्या करते हैं, रेट इक्वल्स टू K 2A 2B की पावर स्क्वायर, 2 2 जा 4, और यहां से क्या बचता 2, क्या आ जाता 8, तब नया क्या बन जाता 8K। 8K का मतलब क्या हो जाता बताइए, 8 टाइम्स फास्टर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। कह रहा है कि ये जो आपका है रेट जो हमने दिया है, रेट इक्वल्स टू K A और B की पावर स्क्वायर, ये जो A है ये किस में है, एक्सेस में। अब मैंने आपको पहले बताया था जो एक्सेस में होता है उसे आप क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर दिया, क्या बचा, रेट इक्वल्स टू K B की पावर स्क्वायर। What is the overall order of the reaction if A is present in large axis, क्या बचा ये, तो अब ओवरऑल ऑर्डर क्या बचा हमारा 2, तो हम बोलेंगे ऑर्डर इज 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या निकला, ओवरऑल ऑर्डर निकला सेकेंड ऑर्डर। इसका आंसर क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। 30 मिनट्स लग रहे हैं 20% डिकम्पोजिशन में और टी हाफ निकलवा रहा है। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स का मतलब कितना परसेंट का डिकम्पोजिशन हो चुका है और इनिशियल कितना होगा 100%। अब हम आगे क्या रखेंगे वैल्यू में, इसमें 2.303 टी की जगह हम रख देंगे 30 मिनट्स, लॉग की जगह लॉग ए की जगह 100 अपॉन 100 माइनस 20%। ठीक है, 100 क्यों रखा सर, इनिशियल तो 100 ही होगा। ठीक है, अब कितना परसेंट का चेंज आ गया 20 का। यहां से हमारी क्या निकल जाएगी के की वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी हाफ का हमारा फॉर्मूला होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.0693 अपॉन के। ये पूरा हमारा के की टर्म्स निकल गई भाई। के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, के की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 30 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 20। अब हम इसे रख देते हैं यहाँ पर। अब हमारा यहाँ से के क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। एक इक्वेशन मैंने ये बना ली, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, दोनों को बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 100 अपॉन 80। अब आप निकाल सकते हैं इजीली दोनों को रिलेट करके। इधर से लॉग सॉल्व करिए, अब यहाँ से लॉग सॉल्व करिए, यहाँ से काटिए, आप इजीली कर सकते हैं आपका होमवर्क। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, मैं आपको वैल्यूज पुट करना सिखा रहा हूं, आप वैल्यूज पुट करिए और आगे कैलकुलेट करते रहिए। ठीक, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। लॉग 2 की वैल्यू इतनी रखिए। हम क्या लगा रहेंगे, हमारे पास टाइम क्या है, ये है टाइम, एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, लगा दीजिए फॉर्मूले में। अब हम क्या करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रखेंगे 100, फाइनल पे कितना 100 माइनस 50। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा के निकल के आ जाएगा, के की वैल्यू निकल के आ गई, रेट कांस्टेंट निकल के आ गया। अब कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीट होने में टाइम बताइए। हम एक और इक्वेशन बनाए थे भाई, अब की बार वो क्या कह रहा है, कह रहा है टाइम बता दो और कितना चेंज दे दिया उसने 90% का। तो हम दोबारा एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई आधे स्टेटमेंट से, आधी स्टेटमेंट से हम इक्वेशन एक और बना लेते हैं, k इक्वल्स टू 2.303। टाइम यहाँ पर क्या था, पहले वाले में 30 था, यहाँ पर 30 रख दीजिए। सेकंड वाले में क्या है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t निकालना है, लॉग की जगह लॉग रख दीजिए, इनिशियल की जगह 100 माइनस बताओ क्या होगा आपकी बार, कितना परसेंट है 90, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 90। सेकंड इक्वेशन ये रही भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, एक बार टाइम 30 दे रखा है, यहां से रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, एक बार टाइम कह रहा है निकाल दो, 90% का कंप्लीशन हो रहा है, तो 100 अपॉन 100 माइनस 90। अब दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, टी निकल के आ जाएगा भाई। यहाँ पर सॉल्व होके क्या बचेगा 2.303 अपॉन 30, यहाँ पर क्या बचेगा लॉग 100 अपॉन 50, यहाँ पर क्या बचेगा 2.303 अपॉन टी क्या है, लॉग है, 100 है अपॉन में 10 है। अब आपको पता है यहाँ से ये खत्म, लॉग 10, यहाँ से ये खत्म, लॉग 2। सॉल्व कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा 2.303, बाकी आपका टाइम यहाँ से निकल जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इधर कंसंट्रेशन दे रखी है, लॉग लगा हुआ है, टाइम है, सेकंड में है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखिए, जीरो ऑर्डर में तो कुछ नहीं होता,
जीरो ऑर्डर में के की वैल्यू क्या होती है? जीरो ऑर्डर में के की वैल्यू होती है सर इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। लॉग होता ही नहीं है इसमें, लॉग है तो इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हम आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप कैसा है? नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है? सर नीचे जा रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या? माइनस का के। स्लोप इक्वल्स टू क्या? माइनस का के। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब आप बताइए यूनिट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे यूनिट? यूनिट हम निकालेंगे, ऑर्डर क्या है हमारा? फर्स्ट। यूनिट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है यूनिट निकालना। यूनिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? यूनिट निकालने के लिए हमने लगाया था मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर n। कौन सा ऑर्डर निकला? बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट निकला तो यहां पर क्या रखेंगे? फर्स्ट मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या? 1। ये पूरा खत्म हो जाएगा? होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। क्या बचा? सेकंड। सेकंड का क्या होगा? सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड इनवर्स। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। The first order reaction takes 100 minutes for completion of 60% of the reaction। 100 मिनट लगते हैं 60% कंप्लीशन होने में। बताओ x की वैल्यू क्या है? सर 60 है। बताओ t की वैल्यू क्या है? 100 है। फाइंड द टाइम। अब टाइम निकलवा रहा है, पहले टाइम दे रखा है, अब टाइम निकलवा रहा है। कह रहा है 90% उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बताइए कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कि हम यहां पर क्या रखेंगे? A अपॉन A माइनस एक्स। भाई A की जगह क्या रखूंगा मैं? A की जगह मैं रखूंगा 2.303 रख दिया यहां पर। T की जगह मैं क्या रखूंगा? 100 रख दिया। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है? 60 माइनस कर देंगे। क्या हो गया? 2.303 अपॉन 100 लॉग 100 अपॉन क्या? 40। पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। सेकंड इक्वेशन, यहां से हमारा k निकल जाएगा। हमने इक्वेशन बना ली। सेकंड क्या है? दोबारा से लगाइए फॉर्मूला। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। भाई इनिशियल अब क्या कंसंट्रेशन कितनी है? टाइम तो हमें निकालना है। के हम ऐसे रख देते हैं, लॉग की जगह लॉग रख देते हैं। इनिशियल कितना है? 100। कितने परसेंट का चेंज आ गया? 90 का आ गया सर। 100 माइनस 90। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 10। सेकेंड इक्वेशन ये होगी। दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दीजिए। 2.303 अपॉन 100 सर लॉग काट दीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया सर 5/2। यहां पर क्या है? 2.303 अपॉन टी लॉग की जगह लॉग खत्म, लॉग 10। लॉग 5 की वैल्यू भी 1 होगी, लॉग 2 की वैल्यू आप रख के यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकल जाएगा? टी निकल जाएगा। क्या निकलवाया? टाइम। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 40 minutes at 300 Kelvin and in 20 minutes at 320 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction. log 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू और r की वैल्यू हमें दे रखी है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है। log K2 क्या है? पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। 50% कंप्लीट हो रही है कितने मिनट में? 40 मिनट्स में। तो इसका मतलब हम T हाफ से पहले क्या निकाल लेंगे? K निकाल लेंगे 0.693 अपॉन K1। ठीक है। हम T हाफ कितना है? 50% है। 50%
का मतलब है कि यहाँ पर हमें कितना मिनट दे रखा है, 40 मिनट दे रखे हैं, तो टी हाफ की जगह यहाँ पर क्या रख लेंगे 40, 0.693 अपॉन K1, यहाँ से आप K1 निकाल लेंगे। ठीक उसी तरीके से आपको K2 निकालना है। K2 कैसे निकालेंगे, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K2 रखेंगे। एक बार K1 निकालेंगे, वह K2 रखेंगे। एक बार टी हाफ दे रखा है उसने कितना 40 मिनट्स, एक बार टी हाफ उसने कितना दे रखा है 20 मिनट्स। सेकंड टाइम क्या रख लेंगे 20, 0.693 अपॉन K2। ठीक है, यहाँ पर हम K1 को लिख सकते हैं, K1 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में 40। यहाँ पर K2 लिख सकते हैं 0.693 अपॉन में 20। मेरे पास K1 आ गया, मेरे पास K2 आ गया। EA मुझे निकालना है, R की वैल्यू उसने गिवन दे रखी है। T1 क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन। जब 300 केल्विन था तो उस टाइम में कितना टाइम लग रहा था 40 मिनट्स, और जब 320 केल्विन हो गया तो कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। तो आप बताइए, आंसर आपके सामने है। T1 क्या रखेंगे, T1 रखेंगे सर 300। T2 क्या रखेंगे, T2 हम रखेंगे 320। दोबारा से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। 50% का मतलब है आधा, आधा मतलब टी हाफ लगा के K1 निकालेंगे, टी हाफ लगा के हम K2 निकालेंगे। K1 K2 को फॉर्मूले में रखेंगे, ये हमें निकालना है। R की वैल्यू 8.314 है। T1 क्या रखेंगे 300 केल्विन, T2 क्या रखेंगे 320 केल्विन। जब 320 केल्विन हुआ तो 20 मिनट्स में रिएक्शन। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम देखो कम लग रहा है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, the rate of most of the reaction becomes double when their temperature is raised from 298 to 308। हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, लगभग डबल हो जाती है। कैलकुलेट देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है भाई, दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 पहले क्या था, अगर मान लीजिए कि हमारा K1 क्या था, हमारा K था, K1 क्या था, K था। कह रहे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, जो नया K हुआ वो क्या हो गया, डबल 2K। पहले जो रेट कांस्टेंट था वो K था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 298 से 308, T1 से T2 जैसे ही करा, रेट कांस्टेंट क्या हो गया, डबल। रिएक्शन इसमें लिख दीजिए अब, log K2 की जगह 2K, K1 की जगह K, EA की जगह EA, 2.30 की जगह 3, R की जगह 8.314, 1 अपॉन T1 की जगह कितना रखेंगे 298, और T2 की जगह क्या रखेंगे 308। आपका EA निकल के आ जाएगा, K से K कट गया, क्या बचा यहाँ पर log 2 बचा, बाकी वैल्यूज आपकी पे पूरी जाएगी। यहाँ पर आप रख देंगे 0.3010, आगे आपका आंसर निकल जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन SOCl2 ब्रेक हो रहा है SO2 और Cl2 में। एक्सपेरिमेंट ये है, इतने एक्सपेरिमेंट करा गया, फर्स्ट सेकंड टाइम इतना लगा, टोटल प्रेशर इतना था, इतना हो गया, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए 2.303 अपॉन T लगाते हैं, लॉग लगाते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखते हैं हम। अब प्रेशर के टर्म्स में हम क्या करेंगे, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log P इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन P फाइनल। सर P का मतलब प्रेशर, इनिशियली गया था फाइनल गया था, ठीक है, तो इनिशियल की जगह PI, फाइनल की जगह PF। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, अब इस इक्वेशन से हमें P फाइनल निकालना हो, टाइम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 100 डिफरेंस कितना, T की जगह हम इस वाले क्वेश्चन में 100 रख देंगे टाइम, P इनिशियल की जगह हम यहाँ पर रख देंगे 0.4। सर P फाइनल ये रखेंगे ना, P फाइनल ये नहीं इक्वेशन से बनेगी, कैसे बनेगी,
SO2Cl2 गैस ब्रेक हो रहा है किसमें, SO2 गैस में और Cl2 गैस में। पहले क्या था, इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी, कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, P होगी, सॉरी 0, जब टाइम 0 होगा। और इनकी क्या होगी, कंसंट्रेशन अभी बने नहीं है। जब टाइम T हो गया, मान लीजिए 100 सेकेंड्स हो गए, तो 100 सेकेंड्स बाद क्या हुआ, ये कुछ बनने स्टार्ट हुए, XX। भाई जितने मोल से एक मोल बना 1x, एक मोल बना 1x, किस में से बना होगा, इसमें से बना होगा P-x। भाई ये दोनों जो चेंज है इस चेंज के बराबर होंगे। सर 2x क्यों नहीं माइनस करा, नहीं, ये दोनों x जो है इस x के बराबर होंगे। अब आपको पता है क्या होता है, P टोटल किसके बराबर होता है, जितने हैं सबको ऐड कर दीजिए, P-x प्लस x खत्म। यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर हमारा बचा सर P + x। P टोटल क्या रखेंगे, ये मानेंगे क्या है, टोटल प्रेशर 0.7, इनिशियल क्या था 0.4, 0.7 0.4 प्लस का x की वैल्यू क्या है 0.3। क्या आ गया, चेंज आ गया। अब हम यहाँ पर P फाइनल की जगह क्या रख सकते हैं, P फाइनल की जगह ये रख सकते हैं P - x। इनिशियल कितना था, इनिशियल था सर 0.4, x क्या आया 0.3। तो अब हमें क्या रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, हमारे पास आ गया, इधर लिखते हैं इसको, हाँ यहाँ पर लिखते हैं 2.303/100 लॉग इनिशियल कितना है 0.4, फाइनल कितना आया 0.4 में से 0.3 माइनस 0.1, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 2.303/100 लॉग 4, 0.4/0.1 है तो 4 आ गया। और log 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2.303/100 log 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2.303/100, ये हो जाएगा 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। आपका सॉल्व कर दें। देखिए जब भी पार्शियल प्रेशर होगा तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लगानी होगी। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में SOCl2 को ब्रेक करा है, दे रखा है उसने SO2 + Cl2। पहले जब टाइम 0 था क्या था, प्रेशर P था, P इनिशियल 0 कुछ नहीं बना होगा। जब टाइम 100 हो गया कुछ बनना स्टार्ट हो, XX। अगर सर यहाँ पर 2 मोल होते 2x करते, सर अगर 3 होते 3x करते, सर कुछ नहीं है 1x करा, x 1x किसमें से वो इसमें से चेंज। P टोटल पता है सबको ऐड कर देना है, x की वैल्यू निकल जाएगी, उस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। भाई इनिशियल ये वाला है, फाइनल ये है, इनिशियल ये वाला है, फाइनल ये वाला है, x की वैल्यू आ गई P इनिशियल P - x, P क्या है 0.4, x क्या निकले 0.3, नई इक्वेशन बन गई 2.303/100 log 0.4/0.1। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए, हमने 3 वीडियोस है, तीनों वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। तीनों पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट से रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन सारे कर लिए इसमें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छा करते रहिए, थैंक यू।